नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। G20 की शानदार कामयाबी से कई लोग सदमे में चले गए हैं। पड़ोसी देशों की बात तो छोड़ दीजिए, देश के अंदर जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसका भी ईर्ष्या के मारे बुरा हाल है। और मल्लिकार्जुन खड़गे को डिनर का न्योता नहीं मिला। कांग्रेस के सीएम राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए डिनर के लिए नहीं पहुंचे। और अब भारत मंडपम में पानी घुस आया है। 27,000 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए मोदी सरकार ने। ये तमाम तरह के आरोप इस वक्त कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी यूरोप पहुंचकर भारत के खिलाफ जहर उगलने में लगे हुए हैं। आखिर कांग्रेस इस तरह की घटिया स्तर की राजनीति क्यों कर रही है? क्या 2024 को लेकर कांग्रेस पीएम मोदी के बढ़ते रुतबे से डर गई है? और क्या G20 के इस डिनर के चलते डॉट डॉट गठबंधन में फूट भी पड़ गई है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी। नमस्कार सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार अंजू जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो हौसले बुलंद हैं। G20 जिस शानदार अंदाज से हुआ है उसके बाद तो हर भारतीय के लिए बहुत गौरवमयी पल है। लेकिन आप बताइए कि G20 को ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? देखो, निश्चित तौर से बहुत सफल कार्यक्रम हुआ है। को जो G20 की 2 दिन मीटिंग रखी गई थी, 9 और 10, 8 को सारे मेहमान आए गए थे। लेकिन 10 तारीख इसलिए रखी गई या 2 दिन इसलिए रखे जाते हैं कि पहले दिन यदि रास्ता कोई निकल नहीं पाता, कुछ देश सहमत नहीं होते हैं, तो दूसरे दिन वो घोषणा पत्र का प्रस्ताव सारे देशों के सामने रखा जाता है। लेकिन ये हमारी सफलता थी कि पहले दिन ही मीटिंग में 4 घंटे में सब कुछ खत्म कर दिया। 4 घंटे में 125 देशों ने हस्ताक्षर करके उस घोषणा पत्र पर सहमति जता दी। 37 पेजों का घोषणा पत्र, 125 देशों के सिग्नेचर निश्चित तौर से बहुत मायने रखते हैं। और आप देखेंगे ना, कभी भी किसी भी कार्यक्रम में इतनी जल्दी सहमति नहीं बनी है। G20 की बात कर ली जाए या अन्य तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात कर ली जाए, इतनी जल्दी सहमति कभी नहीं बन पाई। और इसको यदि समीक्षा करेंगे अंजू जी, तो निश्चित तौर से ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला काम है कि एक दिन में, पहले दिन ही 4 घंटे में इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर पश्चिमी देशों को साधना और रसिया को साधना बहुत बड़ी मैं कह रहा हूँ चैलेंज था देश के सामने। रसिया भी आज खुश होकर गया है, अमेरिका भी खुश होकर गया है। अफ्रीकी देशों को, 55 देशों के समूह को सम्मिलित कर दिया, वो भी खुशी खुशी गए हैं। और 2 बड़ी घोषणाएं, जहाँ चाइना समझता था कि हम वन रोड वन बेल्ट पे लेकर के काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से एक बड़ी परियोजना ला करके, दूसरी परियोजना फ्यूल को लेकर के, बहुत कुछ। अब विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन निश्चित तौर से मैं मान सकता हूँ, या मैंने कई बड़े कार्यक्रम देखे भी हैं, उनकी समीक्षा भी की है, स्टोरी भी उन पर की है। लेकिन पहला, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पहला ऐसा कार्यक्रम जो कम समय में इतनी जल्दी सहमति जता देना सारे देशों की, बहुत ही मोदी के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं कहता हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री को सैल्यूट, जो इतना सामंजस्य बिठाने के बाद इतनी जल्दी कार्यक्रम की समाप्ति। आप देखिए ना, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। कहाँ वैसे अधिकतर कार्यक्रम में आप देखेंगे, पहले दिन कोई रूठा है, रूठ गया, उसको मनाने जा रहे हैं, कूटनीतिक बातें हो रही हैं, मूल भाव होता है। मूल भाव का मतलब आप समझ सकते हैं, कूटनीतिक तरीके से बातें होती हैं कि ठीक है, हम तैयार होंगे, लेकिन आज पे ये 2 लाइन जोड़िए, ये 2 लाइन काटिए। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। तो सब कुछ न होने के बावजूद देश की मेहनत है। 200 से ज्यादा मीटिंगें करना बहुत चैलेंजेबल था। 200 मीटिंग करने के बाद एक, कह सकते हैं बिल्कुल अपने देश की गांव की भाषा में, एक निचोड़ निकाल के सबके सामने रख दिया। और वो रख करके किसी का ना नहीं निकला। बिल्कुल। कोई एक ऐसी लाइन, कोई ऐसा शब्द जो राष्ट्राध्यक्ष के लोग नहीं ढूंढ पाए कि इस पे हम असहमति जताएं। निश्चित तौर से मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा और स्वागत योग्य कार्यक्रम रहा। सुनील जी, चल ये तो अच्छी बात है कि इतने सारे देश जिनकी अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग तरीके से वो चीजों को देखते हैं, उनको एक साथ एक मंच पर लाना और एक डिक्लेरेशन इश्यू करना बहुत बड़ा चैलेंज था। और उस चैलेंज पर हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल खरा उतरे। लेकिन वहां तो कोई मुंह सुजाकर नहीं बैठा था।
अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में। लेकिन हमारे देश में जो मुंह सुजाकर बैठे थे, जिनको लग रहा था कि वो मुझे तो डिनर पे नहीं बुलाया, बहुत गलत किया, उसके बाद वो जिस तरह की मीन मेखे निकाल रहे हैं, आप देखिए ना सुबह से किस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं कि अरे मंडपम में तो पानी भर गया, भारत मंडपम में ये हो गया वो हो गया। राहुल गांधी कहते हैं कि बहुत सी चीजों को ढक दिया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय मेहमान जो आए थे वो ना देख पाए। इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? देश की इतनी पुरानी पार्टी है कांग्रेस, वो इस टुच्ची राजनीति पर आ गई है। देखो, जो कांग्रेस इस समय जो बयान दे रही है, देश का अब जनमानस समझने लगा है कि सिर्फ इनको विरोध ही करना है, और विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। कोई एक अच्छा काम इनको नहीं दिख रहा। जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है और कुछ गलतियां भी रह जाती हैं, हो जाती हैं, तो उसको भी छिपाने का काम हमारे देश के लोग करते हैं। मतलब किसी भी देश में हो, हम्म। उस देश का सत्ता पर विपक्ष उसको दबाने का काम करता है। पहला ऐसा देश है जहां विपक्ष कह कह के बता रहा है। आप देखिए ना, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा में जब बिल पास होना था तो व्हील चेयर पर गए थे। कल कार्यक्रम में न्योता दिया साहब, वो नहीं आ पाए, स्वास्थ्य का कारण था। लेकिन 9 तारीख 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, या मतलब मीडिया से वार्ता करना बड़े पेपर में, ये बहुत जरूरी था। जिस व्यक्ति पर चला नहीं जा रहा हो, जो व्यक्ति का स्वास्थ्य इतने दिन से खराब हो, डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कभी आपको नहीं निकलना है, वो एक बड़े पेपर में और पूरे उसकी आप समीक्षा करेंगी ना इंटरव्यू की, तो निश्चित तौर से कहीं तीखी तीखी टिप्पणी इस कार्यक्रम पे भी मनमोहन सिंह जी ने की है। और एक एक ऐसा आरोप लगाया कि सब राजनीतिक कार्यक्रम है, राजनीतिक माइलेज लेने का काम नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा शब्द। और मैं कह रहा हूँ, वो मनमोहन सिंह नहीं कह सकते, वो हम्म। कहीं ना कहीं से उनको पुश किया गया कहने के लिए। और वही सब चीजें अब लोग समझने लगे हैं कि निश्चित तौर से आप, अभी एक कार्यक्रम में मैं था, उन्होंने कहा साहब खड़गे साहब को नहीं बुलाया। हम्म। खड़गे साहब को बुलाना चाहिए था, राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। हम्म। मैंने ये कहा, मैंने कि जब किसी के घर में शादी हो रही होती है, हम्म। हम्म। और हमने अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राज्य में भेजा बोलने के लिए, तो हमने कि ये तो बहुत अच्छी बात है आपने भेजा। आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस में अटल बिहारी वाजपेयी कौन है इस समय, जिस पे भरोसा सरकार कर सके कि अटल बिहारी वाजपेयी, जैसे इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी पे भरोसा किया। हम्म। आप बता दीजिए ना, मुझे एक नाम बता दीजिए बिल्कुल। जो निष्पक्ष होकर बात कहता हो। अटल जी से तुलना कर रहे हैं आप। अटल जी को तो आपने मजबूरी में भेजा, वो देश के लिए मरने मिलने वाला व्यक्ति था। मैंने कहा आप मुझे बता दीजिए कांग्रेस का कोई व्यक्ति है। और मैंने कहा ये आपको इसलिए नहीं बुलाया गया। मैंने बड़ा कड़वा सच बोला कि जब किसी घर में शादी होती है और एक भाई उद्दंड होता है, तो उसको बंद कमरे में बैठा दिया जाता है कि जब तक मेहमान न चले जाएं तब तक इसको बंद कमरे में रखिएगा, या 2 लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती है, ये बहुत ज्यादा उद्दंडता न करे, बोले नहीं ज्यादा, ये मतलब माहौल खराब न कर दे। हम्म। तो जब कांग्रेस के लोगों ने माहौल खराब करने की स्थिति अपने आप बना ली है, तो बिल्कुल। इसमें सरकार क्या कर सकती है? देखिए, G20 कार्यक्रम की घोषणा हुई तब से लेके अब तक एक कांग्रेस के बड़े नेता का बयान मुझे बता दीजिए कि जिसने तारीफ की हो। और छोड़िए उसको, हम्म। हमने कि अंतर दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उनका स्वागत भी कर दिया हो ट्विटर के माध्यम से कि आइए अमेरिका के या और अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का भारत की धरती पर हम बहुत स्वागत करते हैं। ये भी आप लोग नहीं कर पाए, और आप अपेक्षा कर रहे हैं कि आपको न्योता नहीं दिया। लेकिन जी। सर, यहाँ पर ये भी समझने की जरूरत है सुनील जी, कि आप ये देखो ना कि आपने किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को नहीं बुलाया। बीजेपी के अपने अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनको भी न्योता नहीं मिला था। लोकसभा में जो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हैं, जो नेता विपक्ष है, उनको कौन सा न्योता मिल गया? तो भाई जब किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? और सोनिया गांधी को, बेसिकली दर्द तो इस बात की थी कि सोनिया गांधी को नहीं बुलाया गया। अब सोनिया गांधी का नाम लेकर सीधे सीधे तो कांग्रेसी रायता नहीं फैला सकते, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को पकड़ लिया। लेकिन आप उनके जो मुख्यमंत्री हैं, उनका व्यवहार देखिए। आप देखो ना, सिद्धरमैया कर्नाटक वाले कहते हैं मुझे हुगली में बड़ा कार्यक्रम है, मुझे वहां जाना है। भूपेश बघेल कहते हैं मेरे तो जहाज को उतरने की इजाजत नहीं है, नो फ्लाइंग जोन है। यही बात राजस्थान वाले बोल रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंचे, वो डिनर के लिए शामिल हुए। तो कांग्रेस में तो मुझे लगता है उनको लेकर भी खलबली मच गई होगी कि वो क्यों चले गए पार्टी लाइन से अलग हटकर। जब सोनिया गांधी ने कह दिया कि कोई भी सीएम नहीं जाएगा, तो वो कैसे पहुंच गए? इसको लेकर भी तो बड़ा बवाल मचा होगा कांग्रेस में। नहीं, बिल्कुल मचा होगा। और दूसरा, आपने बहुत अच्छी और स्पष्ट बात कह दी कि खड़गे साहब को बुलाने से कोई आपत्ति नहीं है, सोनिया गांधी को क्यों नहीं बुलाया गया? प्रॉब्लम तो वो थी। सोनिया गांधी को एक महारानी की तरह उस कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहिए था, हम्म। ये कांग्रेस चाहती थी।
और कांग्रेस अभी गांधी परिवार से निकल ही नहीं पा रही है। आप ये देखिए कि जब मुंबई में मीटिंग थी, हम्म। खड़गे साहब सोनिया गांधी पहुंचे, 5 मिनट का वीडियो आप देख लीजिए। जब स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं या बड़े नेता वहां पहुंचते हैं, खड़गे साहब गुलदस्ता सोनिया गांधी को दिलवा रहे हैं, खड़े होकर के ऐसे खड़े हुए हैं। वो बॉडी लैंग्वेज बताती है कि अब भी आप गुलाम की तरह ही काम कर रहे हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हो गए हो, हम्म। लेकिन गुलामी मानसिकता जो गांधी परिवार की आपके मन में भर गई है, वो अभी निकाल नहीं पा रहे हो। और वो निकलेगी कैसे? वो तो मुश्किल मुश्किल। कई कार्यक्रम में आपने देखे होंगे कि राहुल गांधी बैठे हैं, खड़गे साहब खड़े हुए हैं। बिल्कुल। कई कार्यक्रम ऐसे, एक नहीं, एक दो नहीं, कई। तो अब आप बताइए कि खड़गे साहब को न बुलाने से कोई आपत्ति नहीं है ना, खड़गे साहब को इसका वो मतलब अफसोस भी नहीं होगा। अफसोस इस बात का है कि आपने सोनिया गांधी को क्यों नहीं बुलाया, प्रियंका गांधी को क्यों नहीं बुलाया, उनके दामाद को क्यों नहीं बुलाया, हम्म। राहुल गांधी को क्यों नहीं बुलाया। दिक्कत इसलिए है सिर्फ कांग्रेस को। और जो हिमाचल के मुख्यमंत्री पहुंचे, वो समझते हैं कि इनकी मानसिकता को कांग्रेस के नेताओं को बहुत अच्छे से समझ गया है व्यक्ति। आप ये बताइए कि हिमाचल में इतनी बड़ी त्रासदी, हम्म। जिसको वो प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रहे हैं। आप मणिपुर चले गए, आप लद्दाख चले गए, यूरोप चले गए, मुंबई जा रहे हैं, सब जगह पटना जा रहे हैं आप, लेकिन आपको एक दिन हिमाचल में जाने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल। हिमाचल की जनता से बात करने का आपको मौका नहीं मिला। हिमाचल की जनता के दुख दर्द बांटने का आपको मौका नहीं मिला। तो ये समझ रहे हैं ना व्यक्ति, हिमाचल की जनता भी और देश भी समझ रहा है इस बात को लेकर के कि वास्तव में आप ईमानदारी से राजनीति कर रहे होते तो मणिपुर भी गए होते, तो हिमाचल भी गए होते। हिमाचल भी एक त्रासदी है, वहां भी सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए हैं। और आप ऐसी स्थिति जहां केंद्र सरकार पूरा सहयोग कर रही है, बिल्कुल। जेपी नड्डा कई बार जा चुके हैं, हम्म। अनुराग ठाकुर वहां डेरा डाले हुए हैं, और ऐसे में बीजेपी के कई नेता गए हैं। कम से कम आपको समय नहीं था, खड़गे साहब को भेज देते। बिल्कुल। खड़गे साहब को भी एक कमेटी बना के भेज देते आप कि बिल्कुल। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से एक सांसदों की कमेटी जाके समीक्षा करेगी और केंद्र सरकार से मांग करेगी कि वहां की स्थिति खराब है, इसलिए इस पैकेज की मांग करती है। आपको वहां वहां फुर्सत है ही नहीं। फुर्सत तो इस बात से नहीं है कि आपको। दूसरी एक बात देखिए आप, कि जब विशेष सत्र बुलाया गया, और विशेष सत्र बुलाने से पहले जब बात की गई मणिपुर की बात, तो हम्म। किस संसद में जाकर के विरोध हुआ? वो उन्हीं यूरोपियन देशों में जाके हुआ ना जहाँ विरोध। राहुल गांधी और आज बैठे हैं। इसके तत्काल बाद मणिपुर की घटना के बाद आपको सीधे वहां गए हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी तो है आपकी। बिल्कुल। सर और आप ये जब ये देखिए ना। सर कनेक्टिविटी जब आप। देश समझेगा, अंजू जी, जब देश समझेगा तो इसका जवाब 2024 में कांग्रेस को देगा। सर कि आप ये। गिरिए, इतने मत गिरिए, इतने मत गिरिए कि शर्मिंदगी इस देश की जनता को आपसे होने लगे। विरोध करिए, पर कम से कम इतना विरोध मत करिए कि कभी जनता से आपको नजरें मिलानी पड़े, तो कम से कम नजरें मिला के तो आप बात कर सकते हैं। सर आपने जो यूरोपियन यूनियन वाला पॉइंट बोला है ना, देखिए आप ये देखिए कि मणिपुर कब से जल रहा था, 2 मई के आसपास से जल रहा था। राहुल गांधी तब अमेरिका दौरे पर निकल गए थे। जब पौने 2 महीने बाद वहां पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उन्होंने ये कहा कि चर्चों पर हमला हो गया है, उसके बाद राहुल गांधी भागे भागे वहां जाते हैं। आप देखिए गृह मंत्री वहां पर गए थे, 2-3 दिन रुके थे वहां पर हमारे गृह मंत्री। और भी बहुत से मंत्री गए, लेकिन राहुल गांधी किस मौके पर गए? 2 दिन गए, पूरा ड्रामा करके आ गए। और उसके तुरंत बाद आप देखिए कि मणिपुर का मामला जो था वो ब्रिटेन की संसद में गूंजा, यूरोपियन यूनियन की संसद में गूंजा। और उसके बाद राहुल गांधी अभी पहली फुर्सत मिलते ही सीधे पहुंच जाते हैं ब्रसेल्स, जो कि यूरोपियन यूनियन का वहां पर हेडक्वार्टर है। आप सोचिए, और वहां जाकर वो किन लोगों से मिल रहे हैं? क्या दुनिया देख नहीं रही है कि जो एंटी इंडिया एजेंडा चलाते हैं उनसे आप मुलाकातें कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंगें कर रहे हैं? तो क्या संदेश जा रहा है सर? लेकिन यही देश को समझाने की बात है, और समझने की हर नागरिक को आवश्यकता है कि आप सत्ता पाने की ललक में इतने गिरते जा रहे हैं। मैं कहूँगा सत्ता पाने की आपको इतनी हुड़क उठ रही है ना, हम्म। जैसे कोई एक नशा होता है ना, शराबी होता है, हम्म। और उस शराब को उससे दूर रख दिया जाए तो उसके लिए बिल्कुल लालायत हो, कुछ भी कराओ उससे, वो बिल्कुल। करने के लिए तैयार हो। एक हम्म। नशेड़ी जैसे होता है। मैं तो कहूंगा इस समय कांग्रेस के राहुल गांधी उस नशेड़ी से मैं तुलना कर सकता हूँ, जो सत्ता पाने की स्थिति में उनसे कुछ भी कहलवाइए, ये सामने वाले ये कहें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मैंने भी कूटनीतिक तरीके से सारी चीजें देखी हैं कि किस तरीके से माहौल क्रिएट किया जाता है। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता होती है, समझौते होते हैं, तो इन्हीं कूटनीतिक बयानों की वजह से
बहुत सारे मोल भाव होते हैं, हम्म। बहुत सारे मोल भाव होते हैं। तो वो स्थिति आप अब इस समय कठपुतली राहुल गांधी बन रहे हैं। और राहुल गांधी इसलिए कठपुतली वो संस्थाएं बना रही हैं जो भारत विरोधी संस्थाओं, हमेशा भारत के विरोध में जो संस्थाएं हमेशा काम करती रही हैं, कि ये नशेड़ी है, इनको अब सत्ता चाहिए। हम्म। अब सत्ता पाने के लिए इनसे कुछ भी कराइए, दंगे भी देश में कराने पड़े तो दंगे भी वो व्यक्ति करा देगा। तो मैं कहूंगा कि जो एक नशेड़ी की स्थिति होती है वही स्थिति राहुल गांधी की इस समय हो गई है, कि वो डोज लेने के लिए, सत्ता सत्ता रूपी डोज लेने के लिए वो कहीं कितना भी गिर सकता है और कुछ भी कर सकता है। सर आप ये देखिए कि वहां जाकर वो स्टेटमेंट्स क्या दे रहे हैं। भारत के खिलाफ तो बोल ही रहे हैं, लेकिन तारीफें किसकी कर रहे हैं? चाइना की। कह रहे हैं कि चाइना के पास तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत है, वहां तो मैन्युफैक्चरिंग हब है। और भारत के पास तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप देखिए कि सोच ही नहीं है, विजन ही नहीं है। जबकि हर कोई जानता है कि बहुत सारी यूनिट्स चाइना से बोरिया बिस्तर समेटकर इंडिया आना चाहती हैं। और फिर जयराम रमेश उनकी पार्टी के, वो भी यही वाली राग जो है कल से ट्विटर पर अलाप रहे हैं। तो माहौल कैसा बनाया जा रहा है कि देखिए भारत के पास तो ये सब विजन ही नहीं है, यहाँ लोग आकर क्या करेंगे। अब इस तरह की राजनीति करते हैं। देश में G20 चल रहा है, आप चुपचाप से कोने में शांति से बैठिए। अगर आप उसमें कुछ योगदान नहीं देना चाहते तो मुंह बंद करके बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। लेकिन नहीं, आप स्पेशली यूरोप गए ताकि आप वहां से बैठकर इस G20 के लिए बहुत कुछ बोल सके, और राहुल गांधी वही कर रहे हैं। वो देखो, देखो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जब कार्यक्रम होता है अंजलि, तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी वहां आती है बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनती हैं। आपने वहां यूरोप जाकर के पश्चिमी मीडिया के साथ हम्म। मिलकर के वो अभियान चलाया वहां पे, जिससे कि देश की स्थिति को कितना आप गिरा सकते हैं, देश की स्थिति को आप कितना कमजोर आंक करके दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। आप भी बताइए, कहने की बात है कि आपने झुग्गी झोपड़ियां ढक दी, आपको मेहमानों को उनको दिखाना चाहिए था। हम्म। मतलब ये कोई किस तरीके का आप बयान दे रहे हैं? ये तो सब भी जानते हैं कि जब कार्यक्रम किसी गली मोहल्ले में भी होता है, छोटा कार्यक्रम भी होता है, तब भी आसपास की स्थिति को, गंदगी जो होती है या थोड़ा सा अव्यवस्थित मकान बने होते हैं, उनको ढांक दिए जाते हैं। हम्म। वो टेंट वाला टेंट करता लगा है के। कि अच्छा खूबसूरत दिखे। तो अब ऐसी स्थिति में आप देखिए, दिल्ली में पानी भर गया, अब इसके हाँ। लिए कौन जिम्मेदार होगा? हम्म। अब इस पे राजनीति हो रही है, वीडियो आ रहे हैं, पर ये नहीं कहने कि दिल्ली सरकार के जो मंत्री बार बार घूम घूम के ये कह रहे थे, जब हमने। जब बीजेपी के लोगों ने आवाज उठाई कि नहीं हमने ये कर दिया वो कर दिया, एक छोटी सी बारिश की व्यवस्था आप नहीं कर पाई दिल्ली सरकार। हम्म। पीडब्ल्यूडी किसके पास है? नालियों को अब आप, नगर निगम भी आपके पास है, हम्म। थोड़ी सी वर्षा को आप नहीं कर पाए। अब इसका भी दोष राहुल गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं कि 2700 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और छोटे से बारिश से पानी भर गया। इसके लिए भी प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, हम्म। संस्थाएं जिम्मेदार नहीं है, दिल्ली सरकार जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार है तो मोदी जिम्मेदार है। तो ये सब देश समझता है कि आप राजनीति इतनी कर रहे हैं कि लोग अकुताने लगे हैं, जैसे गांव के भाषा में कहते हैं, अकुताने लगे हैं। मतलब बोर होने लगा है व्यक्ति कि अब पता नहीं, अब जैसे पहले कोई व्यक्ति बोलता है तो ध्यान दिया जाता है, अब हम्म। आप रोज दिख रहा है बोला वही बोले होंगे और क्या बोले होंगे। बिल्कुल। उनके अलावा, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है विरोध करने के अलावा। आप सर। देखिए, आप कहते कि 2004 से लेकर के 2014 तक हम्म। हमारी सरकार रही, हम्म। हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इतनी लगाई, हम्म। मोदी ने 10 साल में इतनी लगाई। हमने गरीबी रेखा से इतने नीचे लोग कम किए, हम्म। मोदी सरकार ने इतने काम कर दिए। आप गिनाइए तो सही कि हमने हम्म। 10 साल में प्रति व्यक्ति आय इतनी कर दी और हम्म। मोदी ने इतनी कर दी। हम्म। अरे कुछ ऐसा आंकड़ा तो दीजिए कि जो दस, अब तो 10-10 साल का खेल है, अब तो कम है नहीं कि दस बिल्कुल। साल तुम्हारे पास 10 साल इनके पास। हम्म। अब दोनों की तुलना कर ली जाए हम्म। कि 10 साल में आपने क्या किया, 10 साल में इन्होंने क्या किया। कुछ आंकड़े तो ऐसे पेश करिए। महंगाई है करने लगे, अब ठीक है महंगाई है। हम्म। अब उस महंगाई की रफ्तार की, इस जो रफ्तार थी वो 10 साल में आपकी क्या थी, इनकी क्या थी? जीडीपी की रफ्तार उनकी क्या थी, आपकी क्या थी? हम्म। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की उनकी क्या थी? ये कहिए ना इस बात को लेकर के, बिल्कुल। तो लोग समझ में आएगा कि हाँ बिल्कुल। बिल्कुल राहुल गांधी सही बोल रहे हैं। अब वो आपके पास है नहीं, वो हम्म। आंकड़े आपके पास है नहीं, सारे आंकड़ों से ज्यादा मोदी सरकार ने काम करके दिखा दिया। तब आपके पास फालतू बकने के अलावा कोई काम तो है नहीं है, हम्म। तो वही वो जाके कर रहे हैं। सर क्योंकि ना मुद्दे तो है ही नहीं। अच्छा ये बताइए मुझे कि अब जब सोनिया गांधी ने कहा कि भाई उनके तो सीएम नहीं जाएंगे, और उनके सीएम सच में नहीं आए सिवाय एक को छोड़ के, लेकिन बाकी जो वहां आए हैं उनकी तस्वीरें देखिए, कितने गदगद हैं, कितने खुश हैं। चाहे वो झारखंड के सीएम सोरेन हो या नीतीश कुमार हो,
ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये सब तो आए हैं, स्टालिन हो, सबके सब आए हैं। तो अब क्या सोनिया गांधी ये अब हजम कर देखिए, पाएंगी कि उनकी INDIA जो डॉट डॉट ग्रुप उन्होंने बनाया है उसके बाकी तो चले गए? तो फूट तो यहीं पड़ गई, क्योंकि अब कांग्रेस, कम से कम सोनिया गांधी की तो ईगो हर्ट हो गई होगी ना, कि उन्होंने कहा कि नहीं जाना है तो बाकी कैसे चले गए? लगता है आपको कि गठबंधन में इसको लेकर भी गांठ पड़ गई होगी अब तक? देखो उसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नीतीश जी का हाथ पकड़ के बाइडेन के पास लेके जाते हैं, मुलाकात कराते हैं। आप ये दिखाई, जो आपका हिमाचल का मुख्यमंत्री आता है, कंधे पे हाथ रख के बात करते हैं, सुनते हैं उनकी, चाहे वो आधा मिनट सुना हो, उन्होंने सुनाना। इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में जहां इतने बड़े मेहमान हो, वहां आपके मुख्यमंत्री से या देश का प्रधानमंत्री 1 मिनट भी बात कर लेता है तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। यदि 1 मिनट गंभीरता पूर्वक सुन लेता है कंधे पे हाथ धर के, तो मैं कहूंगा बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी जब बात। हम लोगों के यहाँ कार्यक्रम छोटे मोटे होते हैं, हम्म। नहीं ध्यान दे पाते किससे वार्ता करनी है, किससे बात वार्ता नहीं करनी है। हम्म। लेकिन आपका एक मुख्यमंत्री पहुंचा, एक मुख्यमंत्री से भी प्रधानमंत्री ने बात की, और दूसरे आपके INDI के गठबंधन से जितने भी मुख्यमंत्री पहुंचे, हम्म। ये नहीं कह सकता कोई वीडियो देख करके या वहां के माहौल को देख करके कि वहां मोदी जी ने बहुत तवज्जो उनको नहीं दी, राष्ट्रपति ने बहुत तवज्जो उनको नहीं दी, या बीजेपी के तमाम नेताओं की बात तो छोड़िए, वो तो दिया ही गया होगा। हम्म। लेकिन दो ही बड़े प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वहां सबसे बड़े थे, उन दोनों ने बहुत अहमियत दी, हम्म। हाथ पकड़ पकड़ के आपकी मुलाकात कराते हैं। निश्चित तौर से आपको एक मिशन लेकर के वहां जाना चाहिए था। आप इतना करते कि वहां के राष्ट्राध्यक्षों से समय मांगते, आप वहां के इन्वेस्टर को बुलाने की बात करते, बिल्कुल। आप कुछ विजन के साथ तो आप बात करते ना, या आप प्रधानमंत्री मोदी जी से ये बात रखते कि ठीक है हम आ रहे हैं, हम्म। हम सारे मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे, एक ऐसा कार्यक्रम आप रखा दीजिए कि प्रदेशों में इन्वेस्टर कैसे आए, जिस पे बिल्कुल। छोटा सा आधा घंटे का कार्यक्रम हो जाए। हम्म। कुछ एक लंबी लकीर खींचने का काम काम करिए। अब जैसे संसद में कुछ शब्दों पर रोक लगाई बीजेपी ने हम्म। कि ये शब्दों का उपयोग नहीं होगा, इसका विरोध हुआ, हम्म। तो कांग्रेस 20-25 शब्द और दे देती कि इसको भी जोड़िए, हाँ। इनका भी उपयोग नहीं होना चाहिए, तो देश उनकी तारीफ करता। तो आप एक लंबी लकीर खींचने का काम क्यों नहीं करते? आप भागते क्यों हैं? हम्म। और भागते वही हैं, जैसे कहते हैं जिनकी चोर की दाढ़ी में तिनका, तो लोग वही भागेंगे जिनका कोई मिशन नहीं है। एक देश का प्रधानमंत्री आप देखिए, 2047 की बात कर रहा है, एक देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि 1000 साल बाद देश के इतिहास को आप पढ़िएगा, लिखा जाएगा। मैंने किसी प्रधानमंत्री को ये नहीं देखा देश को। वो अगले 5 साल का विजन तो तय कर लेता है कि अगले 5 साल में हमें क्या करना है, लेकिन जो 50 साल का विजन लेके चल रहा है वो प्रधानमंत्री, आप कमियां ढूंढिए हम्म। और देश की जनता समझे कि हाँ कमियां हैं, विरोध के लिए विरोध नहीं हो रहा। आप लाइए ना वो आंकड़े। बिल्कुल। निश्चित तौर से सरकारों से गलतियां होती हैं, हम्म। कांग्रेस से गलती हुई, बीजेपी आई, कहीं ना कहीं बीजेपी भी गलतियां कर रही होगी। आप बिल्कुल। उन गलतियों को कतवाइए, उन गलतियों को ढूंढिए तो सही, जनता के समझ तो रखिए। अब अच्छे काम में भी आप गलतियां ढूंढ रहे हैं, जहां तो जनता कैसे भरोसा करेगी? आप इसकी तारीफ करते, आप कहते बहुत अच्छा विजन है, और हम्म। उसमें 2 लाइनें और जोड़ते थे कि हम प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा और करते हैं कि ये प्लस और कर लिया जाए, हम्म। इससे देश की तरक्की और आगे बढ़ेगी। देश विपक्ष का स्वागत करता कि हाँ बहुत अच्छी बात कही है। बिल्कुल। कोई भी कांग्रेस का नेता G20 के कार्यक्रम को मानने को तैयार ही नहीं है। राजनीतिक इवेंट है, राजनीतिक इवेंट है, जो ऊपर से कह दिया गया बस वही रटेंगे उनके प्रवक्ता बिल्कुल। का, राजनीतिक इवेंट। क्योंकि सर क्या होता है ना, कि आपको हर मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, आपको राष्ट्र हित में अपने राज्य के हित के बारे में भी सोचना चाहिए। आपने इसको बीजेपी का कार्यक्रम बना दिया। मैं तो कहती हूँ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी कि आप एक छत के नीचे देश के, दुनिया के इतने शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिल पाते। फ्रांस, अमेरिका, ब्राजील, कौन नहीं था वहां पर? आप सबसे एक साथ मुलाकात कर पाते। आप जिंदगी में शायद दोबारा आपको ये मौका भी ना मिलता। इस मौके को अवेल करना चाहिए था कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को। और दूसरा, आप सही कह रहे हैं कि ये कहते कि देखिए हमारे राज्यों में भी इन्वेस्टर्स चाहिए, तो आप हमारी मुलाकात करवा दीजिए। अगर आप इस विजन को लेकर चलते तो लोग सोचते कि हाँ देखो ये राष्ट्र हित में या राज्य हित की बात कर रहे हैं। और मैं हिमाचल प्रदेश के सीएम को इस बारे में दाद दूंगी कि उन्होंने अपने राज्य के हित के बारे में सोचा। आप सोचे हिमाचल में इतनी बड़ी त्रासदी है सर, कि वहां पर लोगों के जिंदगी भर के घर बर्बाद हो गए। उनको पूरा का पूरा पैसा कहां से मिलेगा? और इस वक्त केंद्र सरकार हिमाचल के सीएम के साथ कंधे से कंधा जोड़कर खड़ी है। केंद्र सरकार, पैसे वहां पर दिए जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर, जैसे आपने भी कहा, JP नड्डा, सबके सब वहां पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन राहुल गांधी लद्दाख में पिकनिक मना रहे थे, बाइकिंग कर रहे थे, क्योंकि वहां जाकर उनको चाइना वाला एजेंडा चलाना था।
लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां आकर ये साबित किया कि वो केंद्र के साथ मिलकर चल रहे हैं और वो राज्य के हित को सोच रहे हैं, वो अपने पर्सनल वेंडेटा को लेकर नहीं चल रहे हैं। तो ये काम तो बाकी सीएम भी कर सकते थे ना। देखो अंजू जी, जब जब किसी प्रदेश में कुछ बड़ी घटनाएं होती हैं तो प्रदेश सरकार भी अग्रणी भूमिका में आती है। हम्म। आपने देखा होगा जब मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री थे और उत्तराखंड में त्रयोदशी आई, प्रधानमंत्री। सबसे पहले जाकर के उन्होंने घोषणा की, हम्म। दौरा किया। आप छोड़िए बीजेपी के मुख्यमंत्रियों पे आप दबाव बना देते, हम्म। कांग्रेस के मुख्यमंत्री वहां जाते, कांग्रेस के मुख्यमंत्री घोषणा करते, हम्म। कांग्रेस के मुख्यमंत्री अपना प्रतिनिधिमंडल भेजते। अरे कम से कम 2-3 राज्यों में तो आपकी सरकार है ही। बिल्कुल। दूसरा, गठबंधन की सरकार की जाए, औरों की जाए तो और दबाव बन जाता, हम्म। जिनके साथ आप गठबंधन में सरकार बनाए प्रदेशों में है। फिर वो मुख्यमंत्री जाके वहां दौरा करते और घोषणा, छोटी छोटी घोषणा करते, 100-100 करोड़ की घोषणा करते, 50-50 करोड़ की घोषणा करते। तो निश्चित तौर से बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी मजबूरन घोषणा करनी पड़ती। बिल्कुल। नहीं करना चाहते आप वो, आप ये दिखाना चाहते हैं कि 2024 में जब चुनाव आए हिमाचल में, तो आप ये कह सकें कि केंद्र सरकार ने हमको सहयोग नहीं किया। हाँ। केंद्र सरकार की स्थिति की वजह से देखिए आपकी स्थिति बहुत दुर्गति हो गई। हम्म। आपका विजन कोई नहीं, आपने कोई रूपरेखा तय नहीं की, हम्म। आपने कोई नेता नहीं भेजे वहां पर, आपके पार्टी के मुख्यमंत्री वहां तक नहीं गए, लेकिन पूरा का पूरा दोषारोपण आप 2024 के चुनाव में देखेंगे तो हम्म। मोदी और केंद्र सरकार के ऊपर ही आकर के ये टिकेगा। लेकिन सर अब वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं केंद्र सरकार अगर हिमाचल सरकार के साथ सहयोग नहीं करती तो यकीनन वहां के सीएम यहाँ नहीं आए होते, उन्हें भी शिकायतें होती केंद्र सरकार से। लेकिन उनका यहाँ आना, पार्टी लाइन से अलग हटकर यहाँ पर आना, एक तो बहुत हिम्मत चाहिए, और दूसरा कि उन्होंने दिखाया कि उनके साथ सहयोग हो रहा है, इसलिए वो वहां पर आए हैं और इसीलिए वो ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं सर। अरविंद केजरीवाल, उनको तो दिल्ली का पूरा वो चाहिए है कि भाई हमने सब कुछ किया, ये सारी सजावट हमने की, बारिश का पानी भर गया अगर भारत मंडपम के किसी कोने में तो उसके लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन बाकी सौंदर्यीकरण सब उन्होंने किया है। लेकिन वो बड़े गदगद हैं कि ये जो उपचुनाव हुए हैं, इनमें 7 में से 4 सीटें जो हैं उपचुनाव में, वो डॉट डॉट गठबंधन के लोगों ने जीती हैं। लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि केरल में उनकी पार्टी के उम्मीदवार को कांग्रेस के उम्मीदवार ने हराया और उसकी तो जमानत भी जब्त हो गई। नहीं, आप ये बताइए, कर्नाटक के चुनाव अभी होके चुके, आप पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ी वहां जाके, क्या हुआ वहां? और केजरीवाल कौन सी सीट पे गए प्रचार करने के लिए, हम्म। तो वहां आपने जिता दी। घोसी की विधानसभा उत्तर प्रदेश में आप जीते हैं, कौन नेता गया? हम्म। कि कोई INDIA के गठबंधन का कोई नेता वहां पहुंचा क्या? हिसाब ठीक है, प्रचार प्रसार किया जाएगा, हम्म। कोई नहीं पहुंचा। समाजवादी पार्टी ने अकेले बूथे पर वो चुनाव जीता। हम्म। अब आप उसकी कहिए कि साहब INDIA जीत गया। यही कहा आप जा रहा है। भूमिका तो बताइए अपनी, कि हमने ये भूमिका थी और इस भूमिका के तहत हम लोग जीते। हम्म। कांग्रेस ने समर्थन कर दिया कि हम हम्म। समर्थन करते हैं, बस। प्रदेश अध्यक्ष की आपने नियुक्ति की और घोसी बहुत दूर नहीं था, बनारस के रहने वाले हैं, पूर्वांचल की सीट है। तो हम्म। आपका कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी 2 मीटिंगें नहीं लगा सका, 2 रैलियां नहीं कर सका, और आप जीतने पर ये कह रहे हैं कि साहब हम लोग जीत गए। हम्म। ये सब इस देश में चलने वाला नहीं है। सब लोग समझते हैं इस बात को लेकर के। और दूसरा, जिन सीटों पे जीत हुई है, हम्म। यदि आपका, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं, बीजेपी ने जानबूझ के हराया उस सीट को। आप देखिए कि जो व्यक्ति बीजेपी से, उसी ने इस्तीफा दिया, हम्म। वही वही दोबारा खड़ा हो गया, उसको कैबिनेट मंत्री बनना था। आप बताइए 2022 में एन वक्त पे आप इस्तीफा दे करेंगे, जो 5 साल कैबिनेट मंत्री रहा हो, हम्म। और बीच समय में आपने इस्तीफा दे के आरोप लगा के आप सपा ज्वाइन कर लिया। हम्म। अब सपा से फिर आगे बीजेपी भूल जाएगी क्या उसको? हम्म। या ओम प्रकाश राजभर जी यदि उस सीट को जिता देते तो 2024 में 2 सीट 3 सीट मांगते सांसद की। तो क्या, कभी 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 कूटनीतिक भी बातें होती हैं कि ठीक है, अब ये एक सीट से कोई फर्क तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नहीं पड़ रहा कि सब बिल्कुल। सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल। एक सीट हारने से इतना जरूर फर्क पड़ा कि जो लोग जिताना चाहते थे, वो हम्म। अब आंखों में आंख डाल के अपने समर्थकों के लिए लोकसभा की सीटें नहीं मांग सकेंगे। हम्म। वो, और जो कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे थे, वो सीना ठोक के नहीं कहेंगे आप कब कर रहे हो, कैबिनेट का कब विस्तार हो रहा है, ये नहीं कह पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें ये होती हैं कि हरा के भी उनको जीतना समझते हैं उसको। तो वही बीजेपी है।
आप बताइए 2017 में लोकसभा सीट, मुख्यमंत्री की लोकसभा सीट हार गए। हम्म, और बड़ा तारीफ हुई कि 2017 2019 में इसका फर्क पड़ेगा। 2019 क्या फर्क पड़ा? 2019 में हम्म, सीटें और ज्यादा आई, वोट प्रतिशत और ज्यादा बढ़ा, सपा और बसपा के मिलने के बावजूद भी। आप देखिए, हम्म, इतना बड़ा वोट बैंक मिलने के बावजूद भी बीजेपी की सीटें आई। तो ये मत कहिए। कभी कभी लोग, कभी कभी होता है ना, जैसे हम लोग जब बच्चे से लड़ रहे होते हैं घर पे, हम्म, तो बच्चे से हार जाते हैं, हम्म। बच्चा खुश हो जाता है कि साहब पापा को हरा दिया हमने। तो वही है, तो आप जो खुश हो रहे हैं कि साहब हमने सीटें हरा दी हैं। अब ये तो 2024 में पता चलेगा आपको। तो खुश हो लीजिए, कार्यकर्ताओं में जोश आ जाएगा, तो जोश आइए। इनके कार्यकर्ताओं में मनोबल टूटा, और टूटने के बाद अब 2022 की आप देखिए, हम हम्म, लोग सब चैनल्स पर कहते रहे कि बीजेपी 2022 में थोड़ा मुश्किल है उत्तर प्रदेश में आने के लिए। हम्म, किसी भी बीजेपी के प्रवक्ता ने पत्रकारों पर आरोप नहीं लगाया कि आप कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं और समाजवादी पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। हम्म, उन्होंने उसको चैलेंज के रूप में लिया कि यदि ये कह रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई है। हम्म, और उन्होंने अपनी रणनीति बदली, चुनाव हम्म, में सत्ता में आ गए। इन लोगों को दिखाएं आईना, तो ये लोग कहने लगते हैं कि साहब आप भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, भाजपा हाँ। के लिए आप बात कर रहे बहुत हैं। आजकल पंजाब में बहुत। आप देखिए, पंजाब में जो कुछ भी हुआ हाँ। सिद्धू के संग कैप्टन के बीच में, हम सब लोग कहते रहे कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, नहीं लोग माने। हम्म, कई एग्जाम्पल ऐसे हैं उत्तराखंड में। आप देखिए, जिन मुख्यमंत्री को आपने पंजाब में प्रभारी बना के भेजा, हम्म, वो व्यक्ति अपने फेसबुक पे अपनी व्यथा लिख रहा है अपने उत्तराखंड के, जब चुनाव हो रहे हैं तो उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। वो कह रहे हैं फेसबुक पे जो मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है। हाँ। अब ऐसी स्थिति, आप वहां की गुजरात की देख लीजिए, पटेल राहुल गांधी से समय मांगता रहा मिलने के लिए, हम्म, आपने समय नहीं दिया, पटेल बीजेपी में चला गया। आप मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां आपको रणनीति बदलनी पड़ेगी ईमानदारी से, और हम्म। इन छोटी छोटी जीतों से कुछ नहीं होता। मैं तो कांग्रेस को यही कहूंगा कि बड़ी जीतने के लिए कुछ चीजें हारनी भी पड़ती हैं। सर, और वो कहते हैं ना कि अगर चीता 2 कदम पीछे जाए तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो पीछे जा रहा है। रफ्तार पकड़ने के लिए वो 2 कदम पीछे हटा है, तो इसमें खुश वही होने की जरूरत नहीं, वही क्योंकि मैंने वो अंजू जी और मैंने ज्यादा अंजू जी तेज गति से आपकी तरफ आएगा। लेकिन सर, ये जो कांग्रेस देखो राग अलापना शुरू किया है कि 27,000 करोड़ खर्च कर दिए, देखिए और क्या किया देश में, तो ये पैसा कहीं से कहीं लगाया जा सकता है। इस कांग्रेस को जरा सी भी शर्म नहीं आती है कि यूपीए शासनकाल के दौरान जो हजारों करोड़ के घोटाले थे, अगर उनका हिसाब लेकर हम सब बैठ जाएं तो ये तो पूरी तरह से बेनकाब हो जाए। उनको नहीं गिनते ये कि 2G स्पेक्ट्रम में क्या किया इन्होंने, कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या किया, इतनी लंबी चौड़ी फेरिस्त है घोटालों की, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। लेकिन एक अच्छे काम के लिए जो पैसा खर्च किया गया, हम घर में किसी की शादी नहीं करते, माँ अपने परिवार में बेटियों की शादी होती है, तो आदमी अपनी अपनी सामर्थ्य से बढ़कर खर्च करता है ना, कि अच्छे से हो जाए, सब कुछ अच्छे हो। ये तो नहीं कहता कि अरे मैंने पैसे बर्बाद कर दिए। तो यहाँ देखिए ये राग भी अलापना शुरू कर दिया, मतलब मुद्दे है नहीं कांग्रेस के पास, मुद्दे इस तरह के बनाए जाने की पानी भर गया और ये हो गया और वो हो गया। नहीं, अब मैं इस बात को कहूं अंजू जी कि आप अमेरिकन यात्रा कर रहे हैं, यूरोपीय यात्रा कर रहे हैं, आप कई देशों की यात्रा राहुल गांधी करके आए, ये पैसा सर, आप नौ हिमाचल में दे साल देते में तो। 22 बार विदेश के दौरे पर गए हैं राहुल गांधी, किसके खर्चे पर, मैं कौन वही कह खर्चा रहा हूँ। दे रहा है? और ये 22 यात्राएं आप ना करते, हम्म। हिमाचल में जाके फंड दे देते ना, कुछ क्या लोगों का बात। भला हो जाता। बिल्कुल। तो ये कहना थोड़ा ही होता है। तो देश के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, क्या वो अपना फ्यूल खर्च करके नहीं आए, हम्म। अपना समय बर्बाद करके नहीं आए, उनकी एजेंसियों के लोग यहाँ नहीं थे, उनका पैसा खर्च नहीं हुआ क्या? ऐसे आयोजन के लिए ये ओछे आरोप लगते हैं क्या? आप देखिए ना, जब खेल गांव में बसा डाला, क्या हुआ खेल गांव में? हम्म। वही एक एक एसी जब आपने खरीदे, किराए पे खरीदे, और किराया उसका इतना था कि जिसको खरीद सकते थे आप, हम्म। रेंट आपने इतना दे दिया उस समय। मैं तो सर, था उसमें, देख रहा था कि सर रेंट आपने इतना दिया। उस वक्त टॉयलेट रोल की किस्से सुन लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, आपने रेंट पे लिए, वो स्थायी हो सकते थे, आपने हाँ। रेंट ही इतना दे दिया। तो कम से कम जो कार्यक्रम में खर्च किए वो रेंट पे तो कुछ नहीं लगाया उन्होंने, बना के दिखाया है उन्होंने, भविष्य के लिए उसका उपयोग होगा। आप इतना कह देते कि साहब इसमें ये कमी रह गई, इसमें और लगना चाहिए था, हम्म। कितनी अच्छी बात। कोई किसी का पैसा सरकार खर्च, और आप दिखाइए ना, उसमें कमियां दिखाइए ना आप जाकर हम्म। के। अब तो सारे लोग चले गए, अब सुरक्षा की दृष्टि भी नहीं है, इससे आपको ऐसा तो नहीं एंट्री नहीं होगी। हम्म। आप कराइए, उसकी जांच कराइए, जो आपको दिख रहा है तकनीकी तरीके से वैसे भी सर, आप कहिए ना। जनता के सामने ठोस, कम से कम एग्जाम्पल सेट कीजिए। ये फालतू और खोखले और थोतले आरोप मत लगाइए।
जब ऐसे आप लगेंगे तो फिर देश की जनता समझने लगेगी कि राहुल गांधी तो अब 24 घंटे ही नशे में रहते हैं। सर ये बताइए कि 2024 के मद्देनजर G20 की कामयाबी को, जो अब G21 हो गया है, क्या लगता है आपको मिर्ची लग गई है पूरे विपक्ष को, इसीलिए ऊटपटांग बातें कर रहे हैं? और इनको वो जो ये कहते हैं ना अरविंद केजरीवाल की, अगर राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल गिर जाता तो ट्रेलर वही हो जाता 2024 का, तो क्या लग रहा है ये ट्रेलर दिख गया इनको 2024 का दो G20 में? देखो ये अंजू जी वो जानते हैं, जब आप जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगी तब उस समय दो तीन कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम इस देश में हुए थे। जवाहरलाल नेहरू की सरकार वापस आई, देश मानता है कि आप देश के लिए कुछ करते हैं। हम्म। पाकिस्तान से तोड़ कर आपने बांग्लादेश बनाया, देश ने समर्थन दिया इंदिरा गांधी को। हम्म। देश मानता है, ऐसा नहीं है। जब देश के लिए कोई भी सरकार काम करती है और देश के व्यक्ति को लगता है कि हाँ देश हित में काम हो रहे हैं, तो निश्चित तौर से समर्थन देती है। तो ये कांग्रेस तो कहेगी, क्योंकि इसका फायदा कांग्रेस ने भी उठाया है। और कांग्रेस के ने जब जो भी कार्यक्रम बड़े किए, उस समय देश की जनता ने अपना वोट देकर के भरपूर समर्थन भी दिया। हम्म। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे सेट हैं। लेकिन अब आप डरने लगेंगे, मैं वही कह रहा हूं कि आप लंबी लकीर खींचने का प्रयास नहीं करते हैं, आप उस लकीर को मिटाने का प्रयास करते हैं। जब आप मिटाने का प्रयास उस लकीर को करेंगे तो निश्चित तौर से दिक्कतें आपको होगी। आपको सत्ता का इतना बड़ा अनुभव, आपके पास पार्टी में एक से एक वरिष्ठ नेता जिनको बहुत माइक्रो लेवल का अनुभव हुआ है, छोटा छोटा अनुभव हुआ, वो जानते हैं कि राहुल गांधी हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। खड़गे साहब तो एक बयान दे देंगे, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। वो जानते हैं कि हमारे बयान की वैल्यू क्या होती है, और वो कभी कभी खेल कर डालते हैं। हम्म। आप उनके अनुभव को नहीं बांटना चाह रहे कि बीजेपी को कैसे घेरा जाए, बीजेपी से लंबी लकीर कैसे खींची जाए। हम्म। जब आपके पिट्ठू नेता कहें, कहूंगा मैं बिल्कुल, जिनको ज्ञान नहीं है या कैसे कैसे एडवाइजर आपने बना रखे हैं, हम्म। वो आप कहते हैं कि मोदी जी की लकीर मिटा दो, आप उसको हम्म। खत्म करो, आप उससे लंबी मत खींचिए। हम्म। ये देश की जनता है। जब इंदिरा गांधी जी इस दुनिया में नहीं रहती हैं, 400 से ऊपर सीटें आती हैं कांग्रेस की। जब राजीव गांधी नहीं रहते हैं, सीटें आती हैं, भरपूर समर्थन मिलता है। तो इमोशनल भी हमारे देश की जनता है। हम्म। और देश की जनता कर्ज भी उतारना जानती है कि देश के मान सम्मान की बात, या जिस किसी पार्टी ने, कोई भी पार्टी हो, जिसने देश का सिर ऊंचा किया है, तो वोट दे करके उन्होंने, देश के व्यक्तियों ने, देश बिल्कुल। के वोटर ने उसको उतारने का काम किया। बिल्कुल। और सर सबसे अहम बात यह है कि जनता जनार्दन सब देख रही है, और वो जवाब देने का उनका तरीका लोकतांत्रिक है। 2024 के चुनाव बहुत दूर नहीं है, तो जितनी भी गलतियां इस वक्त कांग्रेस पार्टी, कहते हैं ना, जलन के मारे कर रही है, ईगो के मारे कर रही है, उसका हिसाब किताब बहुत जल्द होगा। लेकिन आपने विस्तार से जो जानकारी इस पूरे मामले पर मेरे दर्शकों को दी है सुनील जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।